Hi everyone, I'm Madan Gopal. Once again, I'm here with my channel Language Life, and today we'll do the exercise of advanced models. और advanced models में क्या आएगा? Could have, would have, should have. Could have, would have, should have क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से तीन वर्ड्स हैं और काफी बार हम इसको स्पीच में देखते हैं और काफी बार हम इसको आर्टिकल्स में देखते हैं। कई बार हम इसको अपनी जो एक एक्सरसाइज और अपना सिलेबस की बुक्स होती हैं उसमें देखते हैं। ये है क्या? व्हाट एग्जैक्टली आर दिस? और हम कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। कैन का पास्ट होता है कुड और कुड से बना कुड हैव। कैन मीन सकता, कुड मीन सका, बट जब हम बात करते हैं कुड हैव की तो चीजें बहुत डिफरेंस हो जाती हैं। बहुत डिफरेंट चीजों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कुड हैव का हम प्रयोग करते हैं तो कुड हैव मीन्स आप एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं जो पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है। लाइक ही कुड हैव डन इट, वह इसे कर सकता था बट नहीं किया। इट्स अ डिफरेंट मैटर। एक पॉसिबिलिटी, ही कुड हैव रन 2 किलोमीटर्स, वह 2 किलोमीटर भाग सकता था। ही कुड हैव क्रैक दिस एग्जाम, वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता था या इसे निकाल सकता था। मैं आपको फिर बता दूं, इसका जो सीधा सीधा क्या इक्वेशन होगा आपकी स्क्रीन पे है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अब यहां पे कुड हैव को डाल देंगे, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो हम वही टेंसेस के रूल के हिसाब से जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड एंड प्लस योर ऑब्जेक्ट। अगर WH है तो उसमें भी हम इसी चीज के हिसाब से लेके जाएंगे। बट इसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस किस वे में बनते हैं, या तो आप अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव में आप इसको ले सकते हैं। लाइक ही कुड हैव स्पोकन फ्यू वर्ड्स, वो कुछ शब्द बोल सकता था बट नहीं बोले बिकॉज पॉसिबिलिटी वहां पे थी। कुड हैव का मतलब क्या होता है कि आपकी पॉसिबिलिटी को शो अप कर रहा है। फाइन। अगर हम बात करें वुड हैव की, वुड हैव आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, वुड हैव मींस ये कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है इन तीनों में से। आउट ऑफ 3 इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी वन। लाइक ये कंडीशनल सेंटेंस पे डिपेंड होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस के साथ आता है। जैसे आई हैड डन इट, आई हैड डन इट इफ आई वुड हैव बीन सम सपोर्ट, मैं इसे कर सकता था अगर मेरे पास कुछ सपोर्ट होता। इंडिया हैड वॉन द मैच इफ सचिन वुड हैव प्लेड, अगर इंडिया मैच जीत जाता अगर सचिन खेलता। लाइक आई, चलिए दोबारा से इसको करते हैं, आई से नहीं। आई हैड वॉक्ड 2 किलोमीटर्स इफ आई वुड हैव गुड शूज, अगर मेरे पास अच्छे शूज होते तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ लेता या मैं दौड़ लेता। आई हैड अटेंडेड द पार्टी इफ आई वुड हैव कैच्ड द राइट बस, मैं पार्टी को अटेंड कर लेता अगर मैं सही बस को समय पे पकड़ लेता, यानी कि वो लेट हो गया, बस उसको नहीं मिली। सो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस है। एक पहले कंडीशन बनेगी फिर हम वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्मेशन के साथ है, यानी कि वो पक्का हो गया होता। अगर हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज पक्की हो गई होती। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम बात करें शुड हैव की, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, शुड हैव मीन्स होता है, शुड मीन्स जब हम अपने आप को कर्स कर रहे हैं। शुड हैव बीन डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं आपको शुड हैव बताऊंगा। यहाँ पे शुड हैव का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मतलब अपने आप को कर्स करते हैं या कोई हमें कर्स करता है। लाइक यू शुड हैव डन इट, आपको ये कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, आप नहीं गए। एक तरह से वो दिखा रहा है कि आपने वो काम नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस को भी आप इसमें ले सकते हैं कि एक नेगेटिव सेंस को दिखाता है, प्लस कर्स भी दिखा रहा है कि आप वहां नहीं गए। और अगर आपने कोई काम नहीं किया, करना चाहिए, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव्स होंगे। सो लाइक यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव बी विद हिम, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। यू शुड हैव नॉट परचेज्ड बैड आइटम्स, तुम्हें बुरी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए थी। यू शुड हैव गिवन मी दिस नोटबुक यस्टरडे, आपको ये मुझे नोटबुक कल देनी चाहिए थी। तो कुल मिला के क्या होता है कि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और तीनों को हमें उनकी प्रॉपर्टीज के तहत बोलना होता है। फाइन। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज छोटी सी है, समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस तरह की डिफरेंट चीजें लेके आएंगे। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर्स, बाय। And if you really like this video, then put the like button. This is all we have in this video. Thank you very much and take care of yourself. Bye.